Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आज हम उस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हम न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक आप करना है ना, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुपरपोजिशन थ्योरम का एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाली थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, या तो थेवेनिन थ्योरम या फिर सुपरपोजिशन थ्योरम। एक तो 100% आती है। ठीक है, तो देखो दिए गए परिपथ में या सर्किट में हमें कौन सी थ्योरम लगानी है, सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है। क्लियर है। और सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर हमें 4 ओम का जो रेजिस्टर है, प्रतिरोध है, इसके लिए करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, धारा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं धारा का मान ज्ञात करने। तो देखो सॉल्यूशन, कल जब हमने सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने बताया था तो मैंने आपसे कहा था एक बार में कितना सोर्स होना चाहिए, एक ही स्रोत होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो कितने स्रोत नज़र आ रहे हैं या सोर्स नज़र आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, है ना। एक तो है हमारे पास 12 वोल्ट का, एक है हमारे पास 6 वोल्ट का, और एक है 6 एम्पियर का। ये तो है हमारे पास वोल्ट था, वोल्टेज सोर्स है 2, और एक क्या है, धारा स्रोत, करंट सोर्स है। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि आपको एक बार में एक ही क्या लेना है, स्रोत लेना है, सोर्स लेना है, एनर्जी सोर्स, है ना। बाकी जितने भी सोर्स हमारे पास बचेंगे उसको हम इंटरनल इम्पीडेंस यानी आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे। तो स्टेप फर्स्ट हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, कोई भी एक सोर्स ले लो। सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, 12 वोल्ट। देखो जब सर्किट में यानी परिपथ में केवल 12 वोल्ट का क्या हो, स्रोत हो। किससे कर रहे हैं हम, सुपरपोजिशन थ्योरम से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 12 वोल्ट का जो सोर्स है ये लेना है, बाकी हटा देना है ना। तो यहाँ पर ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ लगा दिया 4 ओम। क्लियर है। यहाँ 12 वोल्ट का हमें भाई लेना है, तो 12 वोल्ट का भाई लेंगे ना, प्लस माइनस कितना, 12 वोल्ट। क्लियर है। और बाकी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आंतरिक प्रतिबाधा। ये कौन सा स्रोत है, ये देखो ये वाला है धारा स्रोत, करंट सोर्स। मैंने बताया था करंट सोर्स को क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो देखो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा यहाँ ऐसे टर्मिनल और यहाँ, ये बीच में से क्या कर दिया हमने, खोल दिया, ओपन रखते हैं हम। तो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा कितनी होती है, इंटरनल इम्पीडेंस, खुला छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आपके पास रेजिस्टेंस है ही 8 ओम का। अब ये यहाँ पर देखो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में कितना है, 6 वोल्ट का स्रोत। इसको भी इंटरनल इम्पीडेंस यानी आंतरिक प्रतिबाधा से क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सिंपल इसको ऐसे क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। अब केवल कितना स्रोत है हमारे पास, देखो 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसमें करंट निकालना हमें आता है, केवीएल लगाकर।
ये 12 वोल्ट का जो सोर्स है ना, इसके करंट क्या फ्लो होगी, देखो करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट क्या होगी, बहेगी। करंट की डायरेक्शन ये मान लेते हैं ऐसे फ्लो होगी ये। और मान लो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना वो कितनी हो रही है, I1। कितनी फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है। तो I1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। लगाना स्टार्ट कर दो आप KVL। देखो यहाँ से चले करंट की, ऐसे चल रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसके सापेक्ष वोल्टता या वोल्टेज कितनी होगी, V = IR। तो R तो कितना है 4 और करंट कितना है 4 × I1। फिर हम ऐसे जा रहे हैं करंट की, यहाँ तो करंट फ्लो होएगी नहीं क्योंकि ओपन में करंट फ्लो नहीं होती है, यहाँ से खुला पड़ा है। तो सारी करंट कहाँ जाएगी, आगे ही जाएगी, इधर आएगी। अब देखो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, +8 और कितनी करंट आ रही है, I1। और फिर ऐसे घूम के हम इधर आए, ये देखो माइनस साइन आ रहा है पहले, तो -12 = 0। क्या लगा दिया, KVL। इसे सोल्व करते हैं, 4 + 8 यानी ये कितना हो गया, 12I1 - 12 = 0। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास 12I1 = 12। तो I1 = कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। आया या नहीं आया, I1 = 1 एम्पियर आ गया। अब आपको एक चीज़ और देखनी है, करंट की डायरेक्शन। देखो ये जो हमारे पास जो सर्किट दिया है ना, उसमें करंट आपके पास कैसे फ्लो हो रही है, मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। ध्यान से सुनना, यहाँ से करंट जो जा रही है ना वो नीचे से ऊपर जा रही है, देखो 4 ओम में, क्लियर है। यहाँ पर भी करंट नीचे से ऊपर ही जा रही है, ऊपर की ओर डायरेक्शन में ही लेंगे हम, जितने भी हम लेंगे ना उसमें ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो I1 कितनी बह रही है, 1 एम्पियर। अगर क्वेश्चन में नीचे की ओर देते हैं ना, नीचे की ओर, तो आप जैसे 1 एम्पियर, तो ऐसे I1 = 1 एम्पियर आया। अगर नीचे की ओर आता तो फिर आप -1 एम्पियर लेते। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ऊपर की तरफ जा रही है, हमारी भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो I1 = 1 एम्पियर, ठीक है, हो गया। अब दूसरा सोर्स लेना है। देखो जब सर्किट में यानी परिपथ में केवल दूसरा सोर्स ले लेते हैं, 6 वोल्ट का क्या हो, सोर्स हो या स्रोत हो, ठीक है। कितने वोल्ट का हो, 6 वोल्ट का हो। तो देखो परिपथ या सर्किट जो है वो ये है, यहाँ लग रहा है, अरे क्वेश्चन तो आपको ऐसे रटा दूंगा, ये देखना अभी आप, 4 ओम का है। केवल कौन सा रखना है, 6 वोल्ट का। 12 वोल्ट को इसकी इंटरनल इम्पीडेंस, आंतरिक प्रतिबाधा से, ये आंतरिक प्रतिबाधा हो गई, सीधा तार जोड़ दो बस ये 2 टर्मिनलों के बीच में, पॉइंटों के बीच में सीधा तार जोड़ दिया बस, यही इसकी आंतरिक प्रतिबाधा होती है। अगर आपको ये सेल की आंतरिक प्रतिबाधा देखनी है ना तो सिंपल तार जोड़ दो। अगर आपके पास करंट सोर्स है, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा देखनी है तो क्या कर दो, खुला छोड़ दो। मैं पहले की क्लास में इसको डिस्कस कर चुका हूँ ना। फिर 6 एम्पियर है तो 6 एम्पियर को भाई हम क्या कर देंगे, ये खुला छोड़ देंगे, ओपन छोड़ देंगे इसकी, क्योंकि धारा 0 हो जाती है ना, प्रतिबाधा को शो करेगा वो। और फिर यहाँ से है, देखो इस पॉइंट से है कितना, 8 ओम का लग रहा है, तो भैया हम लगा देते हैं कितने का, 8 ओम का रेजिस्टेंस। और 6 वोल्ट है ये, यहाँ पर हम कितना लगाते हैं, हम माइनस प्लस = कितना, 6 वोल्ट। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या लगा दिया, केवल 6 वोल्ट का स्रोत। अब इस 6 वोल्ट के कारण आप 4 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो ज्ञात कर लो। पहले तो 12 वोल्ट के कारण ज्ञात करी थी, अब किसके कारण फाइंड आउट कर लो, 6 वोल्ट के कारण। तो देखो करंट की डायरेक्शन आप चाहे घड़ी की डायरेक्शन में लो,
चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो। क्लियर है? हमें कैसी चाहिए थी, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए थी, ऐसे जा रही है ना ऊपर की ओर। तो चलो ऐसे मान लेते हैं, मान लो करंट कैसे फ्लो हो रही है, इसके अकॉर्डिंग फ्लो हो रही है ऐसे। और करंट कितनी फ्लो हो रही है, मान लो I2 फ्लो हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आप ऐसे भी मान सकते थे, देखो सेल के प्लस से फ्लो होती है और ऐसे आ रही होगी, हाँ आंसर सेम आएगा, माइनस या प्लस। हमें डायरेक्शन कैसी चाहिए, देखो क्वेश्चन में नीचे से ऊपर की ओर बहनी चाहिए करंट, नीचे से ऊपर की ओर। तो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें क्या लगा दो, वही केवीएल लगा दो। देखो इस पॉइंट से चलो और घूमकर इस पॉइंट में आ जाओ, तो ऊपर की ओर चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा पॉजिटिव 4 इंटू क्या I2, V इज इक्वल टू IR। फिर इधर जाते इधर नीचे आएंगे, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्लस 8 इंटू क्या I2, V इज इक्वल टू IR, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं ना। फिर इधर आए प्लस कितना 6 और फिर घूम के इधर आ गए इज इक्वल टू 0। लग गया केवीएल। और अब इसे हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 12I2 इज इक्वल टू 6 को उधर ले गए -6, तो I2 इज इक्वल टू -6/12 यानी -1/2, ठीक है। और 1 में 2 का डिवाइड करेंगे 0.5 एम्पियर। तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में करंट कहाँ दे रही थी, नीचे से ऊपर, इसमें भी नीचे से ऊपर, इसमें भी करंट देखो I2 की डायरेक्शन क्या है, वही नीचे से ऊपर। क्लियर है? तीनों में डायरेक्शन नीचे से ऊपर ही लोगे आप। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ऊपर से नीचे है तो ऊपर से नीचे ले लेना, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन ऐसे मानता, देखो ऐसे फ्लो होती, मान लो ऐसे डायरेक्शन मानता, इसमें से ऐसे, तो फिर करंट हमारी जो निकलता ना I2 का मान, वो ऊपर से नीचे आता, तो वो आता प्लस का 0.5। हमें नीचे से ऊपर चाहिए, तो फिर आप क्या लगा देते, उसमें माइनस लगा देते, एक ही बात है। लास्ट रह गया हमारे पास कौन सा, 6 एम्पियर का। जब सर्किट में या परिपथ में कितने का, 6 एम्पियर का क्या हो, स्रोत हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 6 ओम, सॉरी यहाँ पर कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पर इन पॉइंटों में लग रहा है 6 एम्पियर का है, तो भाई हम 6 एम्पियर ही लिखेंगे ना। अब ये 12 वोल्ट है, इसको इसकी इंटरनल इम्पीडेंस से व्यक्त करना है, और इसका इंटरनल इम्पीडेंस या आंतरिक प्रतिबाधा क्या होता है, इसको हम ऐसे क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इससे। अब ठीक है, कर दिया, 6 एम्पियर धरेंगे। यहाँ लग रहा है कितने का, 8 ओम का, तो यहाँ 8 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। 6 वोल्ट, एक बार में एक ही स्रोत रखना है, वो तो 6 एम्पियर रख लिया। इसको भी इसकी इंटरनल इम्पीडेंस यानी आंतरिक प्रतिबाधा क्या होती है, शॉर्ट कर देना। इसकी प्रतिबाधा अधिकतम कब होगी, जब खुला छोड़ देंगे, क्योंकि धारा बहती नहीं है। इसकी प्रतिबाधा अधिकतम कब होगी, वोल्टता की, जब शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि V बराबर 0 हो जाता है, वो वोल्टेज ही नहीं होगा ना, 0 वोल्ट हो गया, वही प्रतिबाधा व्यक्त करेगा। अब आपको इसमें सोल्व करना है भाई। अब देखो ये पैरेलल नहीं है कि समांतर क्रम, यहां से अगर करंट जा रही है ना, तो इस पॉइंट पर आकर 2 भागों में बटेगी, ठीक है। यहां जाएगी कुछ भाग और यहां जाएगा। देखो कितना सिंपल बना दिया मैंने। यही तो 6 एम्पियर के कारण, यही तो एनर्जी सोर्स है हमारे पास, जिसके कारण इसमें क्या फ्लो होगी, करंट, ठीक है भाई। अब यहाँ आ रही है, देखो मैंने मान लिया यहाँ जो करंट आ रही है ना, उसकी वैल्यू है कितनी, I3, और ये I3 करंट जो है ना, वही देखो किस में से फ्लो हो रही है, ये 4 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रही है। किस में से फ्लो हो रही है, 4 ओम के रेजिस्टेंस से। तो I3 की वैल्यू आप ज्ञात कर लो,
4 ओम के लिए करंट क्या आएगी बताओ। I3 की वैल्यू निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस लगे हों और एक स्रोत लगाओ, और वो था करंट डिवीज़न रूल, धारा विभाजन का नियम। ठीक है, तो धारा विभाजन का नियम क्या कहता है, कुल करंट कितनी है, देखो 6 एम्पियर, तो क्या लिखेंगे 6 एम्पियर। किसके लिए निकालनी है, 4 ओम 4 ओम, जिसके लिए करंट फाइंड आउट करनी होती है वो वाला रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं भाई। दूसरा कितना है, 8 है, तो दूसरा ले लेंगे 8 अपॉन, उसके बाद क्या करेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ देखो, 8 + 4, 8 + 4, तो I3 = क्या बनेगा, 8 × 6 को मल्टीप्लाई करो 48, 8 + 8, ठीक है, तो ये कितना आएगा 4 एम्पियर करंट आ गया, ये 4 एम्पियर। लेकिन आप ये देखो, ये जो करंट आ रही है ना, ऊपर से नीचे आ रही है ना, करंट जो आ रही है ना वो ऊपर से नीचे आ रही है। पहले वाले में एक 12 वोल्ट स्रोत में हमने नीचे से ऊपर, मूल परिपथ में नीचे से ऊपर थी, हमने इसमें भी नीचे से ऊपर फाइंड आउट करी थी, इसमें भी नीचे से ऊपर ली थी हमने, ठीक है। अब ये ऊपर से नीचे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी ना, तो I3 = हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ध्यान रखना, -4 एम्पियर। ये ध्यान रख लेना, ये विदेश से नहीं आया है, ये हमने लगाया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ये। बाद में सोचो भाई यहाँ तो हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ भाई नेगेटिव लिख दिया, तो घर से तो लाके लिखा नहीं मैंने, ये नेगेटिव क्यों है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, I3 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना हमें, मैं इतना भी नहीं पकाता। अब क्या करें कि वीडियो बनानी पड़ती है, तो ज़्यादा मैं आपसे बात तो कर नहीं सकता, नहीं तो वीडियो बढ़ती 1 घंटे 1.5 घंटे की पहुंच जाएगी, है ना। साथ में पसीना आता रहता है, क्यों, क्योंकि फ़ैन ऑन कर दें हम तो फिर गड़गड़ 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 आवाज़ आती रहेगी, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है ना। तो बात करने के लिए तो अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, खूब कर ही लेंगे हम। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं ना, इतना टाइम नहीं होता है। तो टोटल करंट निकाल लें। अब एक एक सोर्स तो लगा ही लिया ना हमने तीनों का, एक एक सोर्स तो हमने क्या कर लिया, लगा लिया, पहले ये फिर ये और ये। इसलिए किससे फाइंड आउट करनी है हमारे पास, 4 ओम के लिए, 4 ओम से प्रवाहित धारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों के कारण जो करंट आई है ना उसे जोड़ देंगे, I = I1 + I2 = I3, तो I आ जाएगी। तो I1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसको लिख देते हैं हम 1। I2 की वैल्यू कितनी लिख देते हैं, -0.5, और I3 की वैल्यू कितनी है, -4, तो ये कितना बनेगा, 1 -0.5 और -4 यानी 4.5, तो 1 में से -4.5 गया तो कितना बचा, -3.5 एम्पियर, ठीक है। तो 4 ओम के लिए जो करंट नीचे से ऊपर प्रवाहित होगी ना, फ्लो होगी, वो कितनी होगी, -3.5 एम्पियर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो ना, आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मैंने क्लियर कर दिया है ये किस तरीके से आपको सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन करना है, इजी है, ठीक है। इसको एज इट इज नोट कर लेना है नोटबुक में, है ना। देखो, जो नए बच्चे पढ़ रहे होंगे मेरे से, है ना,
वो तो सोच रहे होंगे ये पकाता रहता है, पकाता रहता है, पकाता रहता है ना। ऐसी बात नहीं है, इतना ही टाइम है हमारे पास कि हम केवल पढ़ लें, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 10 ओम 10 ओम से प्रवाहित धारा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। करना तो है, करो, ठीक है। किससे? अध्यारोपण प्रमेय से, अध्यारोपण प्रमेय से, सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो ये आपको एक सर्किट दे रहा हूँ मैं, इसमें करना है आपको। करो तो अच्छी बात है, और नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो केवल अच्छी बात ही रहने देना और इस क्वेश्चन को करके देखना ना, और इसका आंसर बताना मेरे को कि कितना आता है। प्लस माइनस यहाँ दे रखा है कितना, 10 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है ना, उसका मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो करना आप, है ना, और आंसर बताना। आज इतना ही, थैंक यू।